हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स वर्क क्लास 4। चैप्टर नंबर इज 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम। ठीक है, हम टाइम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक्सरसाइज 11D। बट बिफोर दैट हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझना पड़ेगा टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट हैव डिमांड टू प्रोवाइड दिस एक्सरसाइज, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ स्पेशली। तो उसके पहले कुछ आपके ऐसे नोट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए, उसके बाद ही आप इसे एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। पर ये बहुत ही इजी है, अगर आपको एक बार में पैटर्न समझ में आ जाता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है आपके लिए। व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस एक्सरसाइज, हमें इस एक्सरसाइज में क्या क्या डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेफ्ट टाइम। ठीक है, कि इलेफ्ट टाइम कितना रहता है। आपके कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएंगे एंड इलेफ्ट टाइम जो है वो क्या होता है? द इलेफ्ट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज पास्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एन इवेंट टू इट्स एंड। ठीक है, ये क्या है? कोई भी इवेंट जो स्टार्ट होती है और जो एंड होती है उसके बीच में कितना टाइम होता है उस पर्टिकुलर इवेंट में। वंस अगेन वी विल रीड द इलेफ्ट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, दैट हैज पास्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एन इवेंट टू इट्स एंड। सपोज अगर हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी जो है 3 आवर्स की है, हाउ वी विल गेट टू नो, हमें कैसे पता चलेगा? मूवी की टाइमिंग अगर 6 PM to 9 PM है तो हम क्या करते हैं? वी विल सब्ट्रैक्ट द टाइम। ठीक है, हम दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उससे निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेफ्ट टाइम। आई सपोज आपको समझ में आ गया होगा। आई विल डिस्कस इन कॉपी ऑल्सो। ठीक है, ये मैं कॉपी में आपको डिस्कस करके बताऊंगी। देयर आर 2 मेथड्स। ठीक है, इलेफ्ट टाइम को निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाई काउंटिंग फॉरवर्ड। बाई काउंटिंग फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? अगर आपको कोई टाइम दिया गया है, कोई पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन है, उससे आप 1 by 1 मिनट और आवर्स जो होते हैं उनको, ठीक है, मिनट्स और आवर्स को ग्रेजुअली काउंट करते हैं। ठीक है, और उससे हम टाइम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, लुक एट हेयर एग्जाम्पल नंबर 7। क्या है एग्जाम्पल नंबर 7? श्रेयाज स्कूल बिगिन्स एट 7:30 AM। ओके, श्रेया का स्कूल स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है कब? 7:30 AM एंड ends एट 2 PM। और कब फिनिश होता है, कब उसका ऑफ हो जाता है? 2 PM पे एवरीडे। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज शी स्टे एट स्कूल एवरीडे? जो श्रेया है वो स्कूल में कितने आवर रहती है? आपको पता है स्कूल टाइमिंग 7:30 है मॉर्निंग में और ऑफ कब होता है? 2 PM पे। दे आर सम स्टूडेंट ऑल्सो कन्फ्यूजन AM एंड PM। AM क्या होता है, PM क्या होता है? समटाइम हम ये भूल जाते हैं, वी फॉरगेट दिस थिंग, AM एंड PM। ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? वी हैव 2 मेथड। 2 मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड इज दिस, आपको 7:30 AM दिया गया है, ठीक है, और फिनिशिंग टाइम दिया गया है 2 PM। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप जो फिनिशिंग टाइम है उससे स्टार्टिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर AM एंड PM का डिफरेंस है, तो पहले आपको जब ये पता होगा उसके बाद ही आप टाइम को निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड है आपका बाई काउंटिंग फॉरवर्ड। बाई काउंटिंग फॉरवर्ड को यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम इक्वल्स टू, आप ऐसे लिखेंगे 7:30 AM, फिनिशिंग टाइम इज 2 PM। आपको इस तरह से टाइम दिया गया होगा, स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम, और आपसे पूछा जाएगा इलेफ्ट टाइम बाय काउंटिंग फॉरवर्ड मेथड और बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग हेयर बाय काउंटिंग फॉरवर्ड मेथड। हाउ दे आर डूइंग? क्या कर रहे हैं? 7:30 AM। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम होल आर को निकालेंगे। ठीक है, अगर कुछ मिनट्स दिए गए हैं किसी आर के संग में, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे? पहले हम होल आर को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 7:30 AM से पहले हम 8 AM तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ईजी रहता है कि आप जब भी
7 to 8 को काउंट करना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर रहेगा। 8 to 9 करना या 8 to 12 करना आपको पता रहेगा। लेकिन अगर कभी भी मिनट्स में दिया गया है तो फर्स्ट वी विल डू अ होल आवर। कैसे निकालेंगे? 7:30 AM to 8 AM कितना हो जाएगा? रिमेनिंग मिनट्स 30 मिनट्स। ठीक है, 7:30 से जब 8 AM की तरफ जाएंगे तो कितने मिनट लगेंगे? 7:30 to 8 AM में 30 मिनट। वेरी गुड। नाउ 8 AM to 12 नून, क्या है ये इन्होंने बताया कि 8 AM से 12 नून तक का कितना टाइम हो जाएगा? डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। वेरी गुड। 12 - 8 4 आ जाएगा। नाउ व्हाट दे आर डूइंग? 12 नून to 2 PM। अब इन्होंने क्या किया है? 12 नून to 2 PM को निकाला है। कैसे निकाला है? यहाँ 12 - 2 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 आवर। ठीक है, हमें पता है 12 से जब 12 बजते हैं उसके बाद 2 बजे तक का कितना टाइम होता है इन बिटवीन? आपका हो जाता है 2 आवर। टोटल ड्यूरेशन निकाल लेंगे। जो भी आपने यहाँ पर निकाला था टाइम उन सबको आप ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6 hours 30 minutes। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बता रहे? द मेन पॉइंट इज व्हेन द गिवन टाइमिंग्स आर फ्रॉम AM to PM और फ्रॉम PM to AM वी कैन ब्रेक द टाइमिंग सुटेबली। ठीक है, सुटेबली वी कैन ब्रेक द टाइमिंग सुटेबली, फाइंड द ड्यूरेशन एंड देन ऐड। आप पहले क्या करेंगे? ड्यूरेशन को निकालेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। गॉट इट? ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पर इन्होंने आपको काउंटिंग फॉरवर्ड मेथड दिया है, क्योंकि यहाँ पर AM और PM दिए गए थे, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था। नाउ देयर आर सम अदर पॉइंट्स आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 11 टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं AM एंड PM होता क्या है। ठीक है, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर 2 वॉच दिख रही होंगी। ठीक है, वॉल क्लॉक ली हुई है। यहाँ पर जो स्मॉल नीडल होती है, छोटी सुई होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आर रिप्रेजेंट करती है। और बिग जो होती है वो मिनट्स को करती है। ठीक है, तो स्मॉल नीडल जो है किस पर है? 1 पर है, और जो बिग नीडल है वो किस पर है? 12 पे है। तो ये क्या हो जाएगा? द टाइमिंग इज 1 PM। क्यों हम 1 PM के बारे में बात करते हैं? क्योंकि जनरली वी टॉक अबाउट 12 hour फॉर्मेट। 12 hour फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि आपका 1 से स्टार्ट हुआ और 12 तक राउंड लगाए नीडल ने, उसके बाद से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो पहले फर्स्ट आवर करेगा 12 hour। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 24 hours होते हैं, 1 day है 24 hours, उसके बाद दोबारा रिपीट करेगा तो आपका फिर से 12 hours का फॉर्मेट लगेगा और आपका 1 day कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मॉल नीडल 3 पर है और बिग नीडल 12 पे। इट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 बज रहे हैं, बट ये क्या है? 20 hours फॉर्मेट है। 20 hour फॉर्मेट्स में क्या होता है कि आपका 1 से लेकर 12 तक तो आपने डायरेक्टली बता दोगे कि आपका 12 बज रहा है, लेकिन जब नीडल 12 के बाद आएगी, आफ्टर 12 आएगी, तो आपको क्या बताना होगा? ये 1 PM जो होगा आपका हो जाएगा 13। 12 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितना हो जाएगा? 24 फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम काउंटिंग कहाँ तक लेंगे? 24 तक। जब आपका 12 तक कंप्लीट हो जाएगा 1 to 12, तो यहाँ पर अगेन 12 का फॉर्मेट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे 24 फॉर्मेट। कैसे लगाएंगे? 12 के बाद जो 1 है ये हो जाएगा आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 24 फॉर्मेट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द बिग डिफरेंस? क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, यहाँ मैंने लिखा 12 hours क्लॉक, यहाँ पर लिखा 24 hours क्लॉक। ठीक है, 12 के बाद क्या होता है? नेक्स्ट डे शुरू होता है, यानी कि आपका जब 12 PM हो जाएगा, 12 AM हो जाएगा, उसके बाद आपका डे शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे है, सपोज संडे था, मंडे स्टार्ट हुआ है,
12 मिडनाइट हो गया। उसके बाद आपको पता है जनरली वी टॉक अबाउट जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो हमेशा AM में होता है। मॉर्निंग टाइम जो होता है वो किस में होता है AM में। और जो इवनिंग टाइम होता है वो होता है PM में। इवनिंग टाइम जो होता है वो होता है PM में। मॉर्निंग टाइम जो होता है उसको हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 मिडनाइट, ठीक है, तो 24 आवर्स क्लॉक में क्या हो जाएगा 12 मिडनाइट। नेक्स्ट डे शुरू हुआ है मतलब 00 आवर्स। जहां पर हम कहते हैं नॉर्मली 12 बज गए हैं, अब नया डे शुरू हो गया है 12 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 00 आवर्स हो जाएंगे। फिर क्या होता है 1 AM, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0100 आवर्स। ये क्या करते हैं, दिस इज आवर्स एंड दिस इज मिनट्स, आवर्स मिनट्स, ठीक है, H फॉर आवर, M फॉर मिनट। 1 आवर्स 0200 आवर्स, यहाँ पर 2 AM हो जाएगा 0200 आवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 AM, यहाँ हो जाएगा 0300 आवर्स, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 AM, यहाँ हो जाएगा 0400 आवर्स। गॉट इट। आई सपोज आपको समझ में आ रहा होगा 5 AM, यहाँ हो जाएगा 0400 आवर। गॉट इट। 6 AM 0600 आवर्स। क्यों? 24 फॉर्मेट्स में आपका कोई AM और PM नहीं लगेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं जनरली डिस्कस अबाउट एट होम, तो हम बात करते हैं 12 आवर्स फॉर्मेट में। 12 आवर्स क्लॉक होती है हमारे यहाँ जनरली। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही 12 बजता है हम कहते हैं या तो 1 AM है या 1 PM है। अगर मिड की बात करते हैं, मिड नाइट की बात करते हैं, तो स्टार्टेड होता है AM से। और अगर दोपहर की बात करते हैं, आफ्टरनून की बात करते हैं, तो स्टार्ट होता है PM। मीन इवनिंग टाइम 12 बजे के बाद आफ्टर 12 आपका इवनिंग टाइम है, तो आप हमेशा PM को यूज करोगे। और मॉर्निंग टाइम है तो आप AM का यूज करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको फॉर्मेट कंप्लीट करना है बाई सेल्फ। आपको खुद से करके देखना चाहिए एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। इवनिंग टाइम में क्या हो जाएगा 12 नून, ठीक है, 12 नून, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1200 आवर्स। 1 PM 1300 आवर्स, 2 PM 1400 आवर्स। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। 24 आवर्स के बारे में बात के 12 आवर्स फॉर्मेट के बारे में बात हो रही है। वंस अगेन वी विल डिस्कस अबाउट इलेफ्ट टाइम, ठीक है, ठीक है। इलेफ्ट टाइम क्या होता है, वंस अगेन अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एन इवेंट टू इट्स एंड। मीन्स कोई भी आपकी इवेंट है, ठीक है, आपने कोई भी पार्टी प्लान की है, उस पार्टी में आप जनरली सबको जिनको इनवाइट करते हैं उनको टाइम बताते हैं कि प्लीज कम ऑन 6 PM। आपको 6 PM पे आना है, 5 PM पे आना है। और टिल कब तक पार्टी चलेगी, पार्टी चलेगी आपकी 12 o'clock, ठीक है। कहाँ तक चलेगी, या फिर 11 PM तक चलेगी। 11 बजे के बाद आपकी पार्टी फिनिश हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग टाइम 6 PM है। 6 बजे शाम को आपकी पार्टी स्टार्ट होगी और 11 बजे रात को फिनिश हो जाएगी। तो वो जो टाइम है 6 से 11 के बीच में, वो हो जाएगा आपका इलेफ्ट टाइम। क्या हो जाएगा, फिर से पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एन इवेंट टू इट्स एंड, ठीक है। एक इवेंट के या फिर किसी पार्टी के शुरू होने से लेके उसके फिनिश होने तक के बीच में जो टाइम होता है वो क्या होता है, इलेफ्ट टाइम, ठीक है। मेथड क्या है, बाय काउंटिंग फॉरवर्ड मेथड। बाय काउंटिंग फॉरवर्ड मेथड क्या बताया मैंने आपको, कि आप काउंटिंग करते हैं, ठीक है। अगर 7:30 दिया गया है, ठीक है, 7:30 से आपका 7:30 PM से 9 PM तक की पार्टी है, तो आप कैसे करेंगे, पहले 7:32 मिनट्स को, पहले होल को कंप्लीट करेंगे, आर को। क्या हो जाएगा 8 PM तक कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट्स, ठीक है। और 8 PM से 9 तक हो जाएगा, 9 PM तक आपका 1 आवर, ठीक है। गॉट इट। तो आपका टाइमिंग क्या हो जाएगा
1 hour 30 minutes। ये क्या है आपका टाइम है। कौन सा टाइम है? इलेप्स टाइम, जो मैंने आपको बताया बाय सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सेकंड मेथड आपका क्या है? सब्ट्रैक्टिंग मेथड। सब्ट्रैक्टिंग मीन्स क्या होता है? आप डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस किससे निकालते हैं? आपका जो टाइम गिवन होता है, मीन्स आपका इनवाइटिंग टाइम क्या है और पार्टी के फिनिश होने का टाइम क्या है। कैसे निकालेंगे आप? 9 PM माइनस 7:30 PM। तो आप करेंगे इसको तो आपका निकल के आ जाएगा 1 hour 30 minutes। ठीक है, समझ आ गया आपको? इस तरह से आपको निकालना रहता है। वी विल सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस नाउ। सेकंड क्या है? वी विल डिस्कस अबाउट द कैलेंडर। कैलेंडर मीन्स आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे गिवन होंगे जिसमें आपको क्या निकालना है, जिसमें आपको डेज काउंट करने रहेंगे। बट डेज कैसे काउंट करेंगे आपको पहले से भी पता है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च। कुछ लंबाई में है, कुछ के जो है ब्लू से हैं बट दे आर लार्ज। ठीक है, और कुछ रेड से है, दोज आर स्मॉल। ठीक है, क्यों किया है मैंने ये डिफ्रेंशिएट किया है? बिकॉज वी शुड नो द डेज ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, देखिए लुक लाइक दिस। यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं जो अबव हैं, जो अप हैं, जो अप है ना, बोन्स आपको दिख रही हैं। आप अपने फिंगर से अपने हैंड को करेंगे तो जो बोन्स हैं, जो बोन्स है ना, ये क्या हो जाएंगे? हमने काउंट करी कितनी बोन्स निकल के आ रही हैं? 1 2 3 4। इन सारी बोन्स पे हम मंथ का नाम कर देंगे जनवरी। ठीक है, डाउन जाते हैं। ठीक है, डाउन जाएंगे, यहाँ फरवरी आ जाएगा। फिर बोन्स आएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका मार्च। फिर डाउन जाएंगे, ये हो जाएगा अप्रैल। फिर अप जाएंगे, ये हो जाएगा मई। फिर तो आपके जो अप साइड है यानी कि जो बोन्स हैं उनको काउंट करेंगे। ठीक है, और बोन्स के बाद आपके जो मसल्स है वहां पर भी जो गैप बनता है वहां पर भी एक मंथ का नाम देंगे। तो जो बोन्स है उन पे नाम देंगे जनवरी, मसल्स पे फरवरी, मार्च बोन्स पे, मसल्स पे। इस तरह से आप नाम लिखेंगे और जो बोन्स वाले मंथ निकल के आएंगे आपके, दोज ऑल विल बी, ये क्या हो जाएंगे? 31 डेज। वो सारे 31 डेज रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक मेथड है टू फाइंड आउट द डेज इन मंथ्स। ठीक है, तो जो अप साइड है, जो बोन्स पे है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, ऑल विल हैव 31 डेज। और जो मसल्स में है, जो गैप में है, ऑल विल हैव, ये क्या हो जाएंगे? ऑल विल हैव 30 डेज। ठीक है, 30 किस में हो जाएंगे? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फरवरी। फरवरी क्या होता है? इसका अपना एक अलग ही पाथ है। क्या पाथ है? लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगी तो ये होगी 366 डेज की। तो लीप ईयर में हो जाएगी आपकी फरवरी 29 डेज। ठीक है, और जब लीप ईयर नहीं होगी, नॉट ए लीप ईयर, तो हो जाएगी आपकी ये 28 डेज। ठीक है, लीप ईयर में 360 डेज होंगे तो फरवरी होगी 29 डेज। लीप ईयर नहीं है तो फरवरी होगी आपकी 28 डेज। बट हाउ वी विल गेट टू नो दैट इज ए लीप ईयर? लीप ईयर का सीधा सा फंडा होता है, ये इवन नंबर होगा और एवरी 4 ईयर। ठीक है, जैसे 1920। ठीक है, जो 4 से काउंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1920 जो है क्या हो जाएगा आपका? इवन नंबर। ये हो जाएगा लीप ईयर 1924, लीप ईयर 1928, लीप ईयर। इस तरह से आप चेक कर लेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है। और बाकी जो आपके नंबर्स होंगे दैट विल नॉट लीप ईयर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा आई सपोज। अगर आपको नहीं है समझ में आता है, प्लीज कमेंट मी, आई विल ट्राई टू डिस्कस अगेन इन एनी अदर मेथड। नाउ क्वेश्चंस आते हैं आपके टाइम लाइन। व्हाट इज ए टाइम लाइन? आपको इवेंट्स दी होंगी, दे विल से टू यू प्लीज मेक अ टाइम लाइन फॉर ऑल द इवेंट। ठीक है, ऑल द इवेंट्स
को ऑर्गेनाइज करना होता है टाइमलाइन, मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। व्हाट इज टाइमलाइन? अ टाइमलाइन इज द वे टू रिप्रेजेंट इवेंट दैट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी टाइम ले सकते हैं, जैसे कि आपने टाइम लिया कि आप 1 से 4 साल तक या 1 to 4 ईयर्स तक क्या क्या कर रहे थे, 1 से 4 ईयर तक आपका शेड्यूल क्या था, ठीक है। आपने कैसे उसको टाइमलाइन करोगे 1 to 4 ईयर, तो आपने क्या बोला, इवेंट 1 जब आप 1 ईयर के थे, ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट 1, इवेंट 2 2 ईयर के हुए, इवेंट 3 3 ईयर के हुए, इवेंट 4, और आपको सीरियलाइज करना है, टाइमलाइन बनानी। ये नहीं आपको करना कि आप कि जो इवेंट 1 है यहाँ पर इवेंट 1 लिखें, इवेंट 4 यहाँ लिख दें, आपको सीरियलाइज करना है, क्योंकि टाइमलाइन है। टाइमलाइन का मीन होता है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आप सारे इवेंट को एक पीरियड ऑफ टाइम में आप सीरियलाइज करेंगे। आई सपोज आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर वी विल सॉल्व 11D, ठीक है। वी विल सॉल्व एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक। और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एक्सरसाइज आपका है जो एग्जाम में आपको पढ़ना है या आपको मुझसे समझना है, प्लीज कमेंट मी एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।